अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, इसने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे इसको जो है लिखते जाएंगे, ये सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, हरीश परचेज्ड एन ओल्ड हाउस फॉर 24,800 एंड स्पेंड एट 126,000 ऑन द रिपेयर्स। He sold it to सुरेश at the gain of 5%. What did he सुरेश pay for it? ठीक है, इसने जो है इतने रुपये में घर खरीदा और जो है इतना रुपया इसने जो है उसके रिपेयर में खर्च किया। ठीक है, तो जितने रुपये हम घर खरीदा उसको लिख लेते हैं 24,800। ठीक है, ये है, और इतना रुपये इसने उसको जो है रिपेयर करने में खर्च किया। ठीक है, तो उसको भी इसके साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना खर्च हुआ टोटल, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो टोटल इतना रुपया इसका खर्च हुआ। फिर इसने जो है सुरेश को बेचा, 5% का प्रॉफिट लिखा, तो सुरेश कितना रुपया दिया होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसके साथ 5% का प्रॉफिट ऐड करेंगे, 26,0600। इसके साथ 5% का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है, 5% का प्रॉफिट ये है। अब इसको दो जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गया, ये हो गया 536 का 0 हासिल बचा 3, 5 0 0 3 हो गया, 536 का 0 हासिल बचा 3, 5 2 10 3 13। ठीक है, ये हो गया 13,030। ठीक है, तो इसको जो है यही है 5%। ठीक है, इसका 5% यही है। ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं, देते हैं इसके साथ। ठीक है, ये हो गया 13,030। ठीक है, इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं, ये हो गया 130,30। इसको ऐड कर देंगे, यही है इसका जो है 5% का प्रॉफिट, इसके ऊपर 5% का प्रॉफिट यही है। ठीक है, तो सुरेश ने कितने रुपए दिए होंगे ये पता चल जाएगा। ठीक है, ये 0 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, 273,630। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उससे ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कितना अलग है पढ़ने के बाद पता चलेगा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अ डीलर गेन 16% बाय सेलिंग अ मोपेड। मोपेड क्या होता है नहीं पता, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, 78,30 बट ड्यू टू द कंपटीशन इन द मार्केट he decide to make a profit only 10%. what is the selling price? ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस, what is the new selling price? ठीक है, तो एक डीलर ने जो है 16% का प्रॉफिट कमाया, इतने रुपए में बेचा। तो ठीक है, इतने रुपए में बेचा तो इसने जो है 16% का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो मार्केट में कंपटीशन के कारण इसने जो है अपना रेट कम करना पड़ा, तो इसने सोचा कि जो है 10% का ही प्रॉफिट कमा के जो है कमाया जाए। ठीक है, तो नया प्राइस क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इसने जो है 16% प्रॉफिट किस पे कमाया होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, तो कॉस्ट के साथ जो है 16% का प्रॉफिट हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो एक्स का 16% निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, एक्स के साथ 16% का प्रॉफिट लिया तो इतने में बेचा। ठीक है, 78,30 में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 2 16 हो गया, 50 2 100 हो गया, 4 2 8 हो गया, 25 2 50 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ 4x/20 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x/20 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4x/20 नहीं 25, 4x/25। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको x/1 लिख ही सकते हैं, ये हो जाएगा 25x हो जाएगा, 25x इसका मल्टीप्लाई से 4x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25x प्लस 4x 29x हो जाएगा। ठीक है, 29x हो जाएगा, 29x डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 7830 को लिख सकते हैं, 78 इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब 29 से ये जो डिवाइड होगा तो ये आएगा 270 आएगा, 270 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू लिख सकते हैं 270 को जो है 25 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ही, 270 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा
5 0 0, 5 7 या 30, 5 3 हो गया, 5 2 10, 13 हो गया, 2 0 0, 2 7 14, 2 2 4 1 5। ठीक है, ये हो गया 5 7 67 50। ठीक है, 67 50, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तब 67 50। अब इसी पे ये है कॉस्ट प्राइस। अभी इसी पे जो है जो 16% जो है प्रॉफिट लेता था, 16% की जगह 10% का ही प्रॉफिट जो है इस बार लेना है, तो इस ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर 10% का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो 67 50 में 67 50 को परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% का प्रॉफिट इस बार ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया 10 10 में 100 हो गया, ये एक जीरो ऊपर वाले जीरो कट गया। तो 67 50 में अगर जो है 67 50 में 675 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 5 और 0 5 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 1 हो गया, 6 और 7 13, 1 14 हो गया, 1 हो गया, 6 7 7 74 25। ठीक है, तो ये हो गया 10% का प्रॉफिट लिया, तो ये जो न्यू प्राइस है, ठीक है, ये न्यू प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस यही है, न्यू सेलिंग प्राइस यही है। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अ डीलर गेन 7% बाय सेलिंग अ सोफा सेट फॉर 3852, फाइंड द गेन परसेंट इफ ही सेल्स इट फॉर 4050, इतने रुपए में बेचता है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आंसर लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसमें गेन हुआ है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर गेन हुआ है। ठीक है, कितने रुपए में, कॉस्ट प्राइस मतलब इतने रुपए में खरीदा होगा, x रुपया मान लेते हैं, x रुपये में खरीदा है, तो उस पर कितना परसेंट का गेन किया इसने, 7% का, x पे 7% ऐड कर देंगे। ठीक है, गेन, ठीक है, ये 7% का गेन किया, कितना गेन किया, 3852 रुपये में बेचा, 3852 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा x/1 मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100x फिर 7, तो 107x हो गया, फिर डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये हो गया 107, ठीक है, 100। ठीक है, तब इक्वल टू 3852 हो गया, इसे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, 36 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू लिख सकते हैं 3600 लिख सकते हैं। अब ये तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, CP है। ठीक है, यही है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसी को 36 रुपये में खरीदा था, तो 7% इसने गेन किया, तो इतने रुपये में बेचा। अब हमें ये, लेकिन इसमें ये पता करना है कि अगर इतने रुपए के अलावा अगर 3852 रुपया छोड़कर जो है 4050 रुपये में अगर बेचता है तो कितना परसेंट इसे लाभ होता है। ठीक है, 3600 का सामान 4050 रुपये में बेचता है तो कितना लाभ होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3600 और इधर ये 4050, कितना रुपए इसने कमाया है, 36 4 4000 हो गया, फिर 50। ठीक है, 450 रुपया कमाया। ठीक है, 3600 रुपये के सामान पे 450 रुपया कमाया, तो 4050 रुपये में बेचा है। ठीक है, ये हुआ। तो यही निकालना है कि जो 450 है 3600 का कितना परसेंट है, ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो कितना परसेंट गेन हुआ ये पता चल जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट इसने कमाया। ठीक है, ये निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऊपर से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 450 को अगर डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये हो जाएगा 1, 36 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9, 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो गया, 2 3 6 1 7 72 हो गया, फिर क्या बचा हुआ है, 10 में से 2 गया 8 हो गया,
8 हो गया, 7 में 8 में से 7 गया, 1 हो गया, 18 हो गया, तो लगभग कुल मिला के 12.5 आंसर आएगा। ठीक है, तो किसी 3600 रुपये के सामान को जो है 3852 रुपये में बेचा था, तो 7% का लाभ हुआ था। 36 रुपये के सामान को 4050 रुपये में बेचेगा, तब इसे जो है 7% के जगह 12.5% का लाभ होगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 12.5% का प्रॉफिट होगा। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी जो है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। अ शॉपकीपर लॉसेस 5% बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1140, फॉर हाउ मच मस्ट बी सेल इट टू गेन 5%। ठीक है, दुकानदार ने इस जो है 1140 रुपया में जो है जब घड़ी को बेचा तो इसे 5% का इसे लॉस हुआ। अब जो है ये बोल रहा है कि 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, ये बताना है। इसको लॉस किसके ऊपर हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस कितने परसेंट का? 5% का। एक्स में से जो है 5% घटाएंगे। ठीक है, 5% यही है, एक्स का 5% यही हुआ। कितने रुपये में बेचा? 1140 रुपये में बेचा। एक्स में से 5% ये घटाया तो इतना रुपया हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 पंजे से हो गया। इसको बाई 1 लिख देंगे तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इससे 20x, इसका मल्टीप्लाई इससे x। ठीक है, तो ये उसको 20x माइनस x हो जाएगा, 19x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे 20 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1140 का 11 है, इसको 1 लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा 60। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो हम क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 दूनी 12 हो गया 1200। ठीक है, तो ये है इसका कॉस्ट प्राइस। इसने जो है 1200 रुपये में खरीदा था और बेचा था कितने में रुपये में? सेलिंग प्राइस यही है, तो बेचा था 1140 रुपये में। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो है 60 रुपये का जो है नुकसान उठाया। 60 रुपया ये जो है लॉस हुआ है। 60 रुपये जो लॉस हुआ यही 5% है, यही 5% का लॉस है। ठीक है, यही 5% का लॉस है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है क्या 5% का प्रॉफिट निकालना है। इसका मतलब ये है कि 1140 रुपये का 1200 रुपये का सामान 1140 रुपये में बेचा, तो ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस है। अब इसी के ऊपर 5% का प्रॉफिट ऐड करना है। इसका मतलब जब 5% 60 रुपया है तो 1200 में 5% ऐड कर देंगे, मतलब 60 रुपये ऐड कर देंगे। 5% मतलब 60 रुपये ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1260। ठीक है, तो यही है इसका 5% का गेन होगा। तो 1200 रुपये का सामान 1260 में बेचेगा, तो ये 5% का प्रॉफिट होगा। जो 1200 का सामान 5% लॉस में जब बेचा था तो 1140 रुपये में बेचा था। ठीक है, तो इसका आंसर यही वाला होगा। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी जो है पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, पहले पढ़ लेते तब सॉल्व करते हैं। शॉपकीपर लॉसेस 5% बाय सेलिंग वाटर बॉटल फॉर 55.10 55 रुपये 10 पैसा एट द व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 8%। 55 रुपये 10 पैसे में बेचता था तो इसे 5% का लॉस होता था। अब ये कितने रुपए में बेचे कि इसे जो है 8% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो लॉस किसके ऊपर होता होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम अगर x मान ले तो उसके ऊपर 5% का लॉस जो है हम घटा देंगे। ठीक है, x में x को जो है 100 से डिवाइड करेंगे, ये 5% का ये लॉस हो गया। x में से 5% का लॉस सब्सट्रैक्ट कर दिया। कितने रुपये में बेचता था? 55 रुपये 10 पैसा में बेचता था। ठीक है, यही है ना। इतने रुपये में खरीदा तो 5% का ये लॉस हो गया, तो इतने रुपये में बेचता था। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 पंजे 100 हो जाएगा। इसको 20x/1 मान लेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे 20x माइनस x क्या हो जाएगा? 19x हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 55 रुपया 10 पैसा में बेचता था। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? इसको जो है 55.10 की जगह इसको हम पूरा मान लेते हैं। कि क्या मान लेते हैं? 5510 मान लेते हैं। ठीक है, डेसिमल बाद में लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 19 फिर 9 हो गया, फिर एक 0 ये। ठीक है, 290 हो गया। ठीक है, 290 हो गया। 200 अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ तो होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 29 दूनी कितना हो गया? 29 दूनी 58, 9 दूनी 18। ठीक है, 29 दूनी 58 हो गया और 2 0 ये
2 जीरो ये अब जाके डेसिमल लगा लेंगे, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लिया, ठीक है। x इक्वल टू क्या 58 रुपया और 0 पैसा, ठीक है। इसका मतलब 58 रुपया पूरा ये मान लेते हैं, ठीक है, 58 रुपया। अब वो जो है, अब इसके ऊपर हमें जो है कितना 8% का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा, 8% का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। 58 रुपया में 58 का 8% ऐड कर देंगे, ठीक है। 58 को 100 से डिवाइड करेंगे, 8% का प्रॉफिट 58 में, या 8% का प्रॉफिट ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। ये हो गया 58 दूनी क्या हो गया 100। अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 दूनी क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, 116 इसका मल्टीप्लाई, तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 116 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौका 100 हो गया, 16 बचा हुआ है, ठीक है। डेसिमल लगा, 1 जीरो हो गया, 25 चौका 100, छक्का 150, ठीक है, 150 हो गया, 0 10 बचा हुआ है, 1 जीरो बढ़ाएंगे, चौका 100 हो गया, ठीक है। तो 4.64, ये जो है 4.64 ये है ना, तो इसका मतलब ये है 4.64, इसको डिवाइड करें 1116 को 25 से डिवाइड करेंगे 4.64 आएगा। इसका मतलब 58 में 58 का 8% 4.64 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4.64 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 2 60 2 62.64 62.64 हो जाएगा, 62.64 ये जो है इसका आंसर हो जाएगा।